Dear students, we are going to start question number 28, which is very important for the examination and test point of views. Very important. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. दो नंबर का जो सम है वो अपने ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है, 6 गुना है। तो ज्योमेट्रिक मीन उस दिन बताया गया था कि इफ़ ए एंड बी आर टू नंबर्स, इफ़ ए एंड बी आर टू नंबर्स, देन its geometric mean will be what? ज्योमेट्रिक मीन का सिंबल बच्चों कैपिटल जी, ये इक्वल होगा रूट ए बी। कन्फर्म? ये ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब ए बी अगर मानेंगे दो नंबर तो उसका ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य रूट ए बी होगा, करड़ी में ए बी होगा। और अगर अच्छा समझना हो तो सपोज दैट लेट ए है, बी है एंड सी है, ये आर इन जी पी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन जो होता है यानी बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, इम्प्लाइज दैट जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बच्चों तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इम्प्लाइज दैट बी विल बी रूट ए सी। ये ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। और उस दिन बताया गया था अरिथमेटिक मीन के बारे में। अरिथमेटिक मीन भी पिछला कायदा समझ लीजिए, ए बी सी अगर ये किस में हों, ए पी में, ए पी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन जो होता है सी इज इक्वल टू बी, नहीं बी इज इक्वल टू, सॉरी, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता है। ये आपका अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, और ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है। तो चलिए सम ऑफ टू नंबर्स, तो लेट करिए सबसे पहले, लेट। अब यहाँ से आंसर है लेट टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, ए पेन, दूसरा पेन ले लीजिए, ए बी, ए और क्या है बी है, दो नंबर हमने ले लिया ए और बी। तो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स, तो बच्चों सम ऑफ टू नंबर्स यानी ए प्लस बी ये इक्वल है सम ऑफ टू नंबर 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो ए प्लस बी सम ऑफ टू नंबर्स यानी दिस विल गिव इम्प्लाइज द नंबर ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स इंटू देयर ज्योमेट्रिक मीन, इनका ज्योमेट्रिक मीन ए बी हो जाएगा। क्लियर? तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों मिला हमको क्या, रूट यानी 6 टाइम्स रूट ए बी। अब प्रूव करना है बच्चों कि शो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो, नंबर्स आर इन द रेशियो का मतलब ये है दैट इज ए रेशियो बी इक्वल प्रूव करना है 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2, ये प्रूव करना है। कन्फर्म? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई बी भी लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा दिस बाई दिस। इतना समझ में आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके टेस्ट में एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो दिस विल गिव, तो क्या करेंगे बच्चों, ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको एक नंबर आप दे दीजिए। अब क्या करिए, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स से, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इम्प्लाइज दैट a प्लस बी रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6 रूट ए बी रेज टू द पावर 2. ओके, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 36ab. जहाँ ना समझ में आए पूछिएगा. कन्फर्म. अब चलिए, अब ज़रा बताइए बच्चों, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ज़रा ये इमेजिन करिए. व्हाट कैन बी रिटन एज द होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी. a माइनस बी का होल स्क्वायर आप क्या लिख सकते हैं? जैसे मैं कभी आपसे पूछा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? हम इसको ये लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या हम ये लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab. ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया. तो ज़रा जब इस पे आप ध्यान लगा दिए हैं, ये इसका आंसर का पार्ट नहीं है. अब ज़रा सोचिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर? ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है. यहाँ पे अगर आपका दिमाग चल गया तो समझ लीजिए आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है. अब मैं इसमें क्या घटाऊँ, क्या सब्ट्रैक्ट करूँ? इट इज़ ए क्वेश्चन. इसमें देखिए मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ -4ab अपने से. ये इसको हम ये लिख सकते हैं, और अगर इसकी वैल्यू RH की इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाए तो इसका मतलब लिख सकते हैं. चेक कर लीजिए. चलिए अभी चेक हो रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ. सुन रहे हो? इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -4ab जो अपने से इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करें हैं, तो दिस विल गिव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2ab. इसे आप क्या लिख सकते हैं? ज़रा बताइए. इसे आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो क्या ये बराबर आया कि नहीं आ रहा? अब ये आपके माइंड में एकदम याद कर लीजिए कि a माइनस बी रेज टू दी पावर 2 को हम लिख सकते हैं. ऐसा लिखना मजबूरी है क्योंकि हमको सॉल्यूशन तक पहुंचना है. अब चलिए, इसका काम नहीं था, ये बस मैं आपको दिखा रहा था कि मैं कैसे इसको लिख रहा हूँ. चलिए अब क्या इससे फ़ायदा क्या हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास मौजूद है. क्या है बोलिए? 6 रूट ab का होल स्क्वायर. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या a प्लस बी को यहाँ से ले लीजिए 6 रूट ab. 6 रूट ab, बोलिए कौन सा लिखा जाए? चलिए किसी को लिखिए, या इसी को थोड़ा सा और क्या नाम है एक्सपेंड कर दीजिए. ये 36ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 36ab. तो लिख दीजिए इक्वल 36ab, और ये -4ab. ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का ही रिजल्ट जा रहा है. इम्प्लाइज दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल, जब माइनस करेंगे तो 32ab. कन्फर्म. अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 32ab. इसे आप लिख सकते हैं 16 इंटू 2 इंटू ab. फिर इसको लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है. तो 4, बोलिए 4 2ab. कन्फर्म. 4 इंटू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट ab. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये किसका रिलेशन निकला? a माइनस बी का. अब आइए दोनों को एक साथ थोड़ा लिखा जाए. आपके पास है बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ab, है कि नहीं है? जो पहला नंबर इसको हम दिए थे. इसके बाद इधर मिल रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू
क्या मिल रहा है 4√2 इंटू रूट ए बी। इसको दूसरा नंबर दे दीजिए। सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है, इम्प्लाइज दैट एडिंग, क्या लिखेंगे, एडिंग, जोड़ने पे, एडिंग का मतलब जोड़ने पे, एडिंग, तो ये आपका माइनस कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल टू, अब बच्चों 6√ab इधर है और प्लस 4√2ab आपका इधर है। ज़रा दिमाग लगाइए, व्हाट कैन बी कॉमन इन दैट पार्ट। कॉमन क्या होगा बच्चों, 2, ठीक है, √ab, ये कॉमन होगा कि नहीं होगा। बचा क्या, 2 3 जा 6, 3 प्लस √2, ठीक है, 2√2 यही ना बचा, और इधर क्या आपका 2a। अब इसके बाद इंटरनेशनल कानून के मुताबिक दोनों में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई पूरा है तो कैंसिल कर दीजिए। फाइनल आंसर मिलेगा बच्चों a इज इक्वल टू √ab विद इन ब्रैकेट 3 प्लस 2√2। कन्फर्म। इस रिलेशन को आप कलम बंद कर दीजिए, सुरक्षित रखिए। अब आइए, एडिंग किए थे, अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, फिर लिखिए a प्लस बी, नीचे, वेरी गुड, a प्लस बी इज इक्वल टू, बोलते रहिए, इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 6√ab और a माइनस b इज इक्वल टू 2√2ab, यही था ना। अब इन 4√2 है, 4√2ab, हाँ सॉरी, 4√2ab, ये आपका है 4√2ab। अब क्या करिए, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसल हुआ, आपको मिला 2b इक्वल, ठीक है, 6√ab माइनस 4√2 फिर √ab। चलिए, व्हाट विल बी कॉमन, इम्प्लाइज दैट 2b इज इक्वल टू 2, ठीक है, और √ab कॉमन हो गया, बचा क्या 3 माइनस 2√2, सही। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसल, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू √ab विद इन ब्रैकेट 3 माइनस 2√2। अब देखो बच्चों, इसको भी आप रिजर्व करिए। अब ये दोनों जो ग्रीन पट्टी के अंदर हैं, a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, छोटा कर लीजिए, ठीक। अब समझ में आ रहा है, a इज इक्वल टू दिस, इसका नाम कुछ दे दीजिए, मान लीजिए ये 3 दे दीजिए, थर्ड, और ये आपका फोर्थ। तो लिखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो a इज इक्वल टू √b विद इन ब्रैकेट 3 प्लस 2√2 बाई, क्या लिखेंगे, बाई b इज इक्वल टू √ab विद इन ब्रैकेट 3 माइनस 2√2। अब क्या आप देख रहे हैं, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल, तो इक्वल हुआ a बाई b इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। अब इसके बाद a बाई b को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेशियो b इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 रेशियो 3 माइनस 2√2। यस, इट इज़ योर फाइनल आंसर।
आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 है, जस्ट लाइक इफ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव दैट द नंबर्स आर दिस ए एंड जी बी ए एम बोले तो अरिथमेटिक मीन, और जी बोले तो ज्योमेट्रिक, जीएम बोले तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी, ए ले लीजिए, ए एंड बी, दो पॉजिटिव नंबर्स हमने लिया ए और बी। अब बच्चों अरिथमेटिक मीन ए एम दैट इज अरिथमेटिक मीन, ए एम इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 होता है अरिथमेटिक मीन, और जीएम जो होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट ए बी होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कंफर्म हो गया। तो ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, एंड जीएम की वैल्यू है रूट ए बी। हमने ए की वैल्यू लिया क्या, अब यहाँ पे राइटर कर रहा है ए एंड बी, ठीक है, ए एम एंड जी एम बी द रेस्पेक्टिवली। अब क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट ए एम, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ये कैपिटल ए, ओके, एंड दिस इम्प्लाइज रूट ए बी इज इक्वल टू कैपिटल जी। चूँकि यहाँ पे ए और जी आंसर में आ रहा है तो आप उसको, ये चूँकि अरिथमेटिक मीन का सिंबल कैपिटल है और ज्योमेट्रिक मीन का सिंबल कैपिटल जी। अब क्या करेंगे, ज़रा दिमाग लगाइए, ये मान लीजिए एक नंबर और ये आपका 2 नंबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए और करके सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करिए। चलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों तो मिलेगा क्या, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, और इसको भी कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग 2 को भी करिए बोथ साइड्स, तो ये आपका हो जाएगा रूट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी का स्क्वायर। अब ये मान लीजिए थर्ड नंबर और ये मान लीजिए फोर्थ नंबर, तो थर्ड माइनस फोर क्लियर हो गया। चलिए, मतलब सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड, या सिंपली, या दैट इज, आप क्या करिए, थर्ड माइनस ऐसे कर दीजिए फोर्थ। चलिए, तो ये हो जाएगा बच्चों, इम्प्लाई दैट ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा लिखिए, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यही बच्चों आगे चल के इसकी शक्ल ऐसे हो जाती है, ए माइनस जी और ए प्लस जी, ए प्लस जी और ए माइनस जी। और जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई वाट 4, और ये होगा आपका ओनली क्या, ए बी। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और ये वैल्यूज़ आपके पास
ये चलती जाएगी ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab और ये बाई 4 इज इक्वल टू ये आपका a प्लस जी एंड a माइनस जी। सिंप्लीफाई करिए, ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4 इक्वल, इसको मुझे ओपन नहीं करना चाहिए था, डबल डबल लिख रहा हूँ। ये किसका होल स्क्वायर है जल्दी बताइए? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और काम क्या करिए कि ये 4 जो है इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, a प्लस जी और a माइनस जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना अच्छी तरीके से। अब इम्प्लाई दैट a माइनस बी इज इक्वल टू, ये रूट में आ जाएगा, रूट 4a प्लस जी इंटू a माइनस जी। इट्स वैल्यू विल बी वॉट? इम्प्लाई दैट a माइनस बी इज इक्वल टू, प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है, रूट a, चलिए इसको a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कर लीजिए, है कि नहीं? डबल ना लिखना पड़े। ये एक रिलेशन मिला। कितना नंबर दिए थे हम लोग? इसको मान लीजिए 5th दे दीजिए। तो a माइनस बी इज इक्वल टू दिस। अब बच्चों देखो, एक रिलेशन आपको कहीं मिला होगा, a प्लस बी कहीं रिलेशन दिख रहा है? दिख रहा है ना? कहाँ दिख रहा है? a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए जो लिखा है, इसको आप ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए फ्रॉम 1। चलिए ऊपर क्या मिला? a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए, है ना? तो यहाँ पे कर दीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a लिखिए यहाँ पे, ताकि कैंसिल हो। a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, ठीक है। ये फ्रॉम कहाँ से आया? 1। ये मान लीजिए आपका 1 था। अब इसको सॉल्व करिए, एडिंग, इसमें भी क्या बोलेंगे? एडिंग। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ, तो 2a इज इक्वल टू, ठीक है। अभी मान लीजिए इसका एक सिंबल हम ले रहे हैं, एक सिंबल 2 रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अब प्लस 2a, ओके। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, इम्प्लाई दैट 2a इज इक्वल टू 2, और इसको पहले लिख दे रहा हूँ, a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसको रिज़र्व कर लीजिए, ये आंसर में है, रिज़र्व करिए, इसको सुरक्षित कर लीजिए। अब इसके बाद जो अभी को आप लिखे थे उसको फिर लिखिए। वो पहले एडिंग था, अब सब्ट्रैक्टिंग का केस चलेगा। यानी आपके पास है a माइनस बी इज इक्वल टू 2 रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और इधर है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, यही है ना? इसको करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपका कैंसल, माइनस 2b इज इक्वल टू 2 रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस 2a, इम्प्लाई दैट माइनस 2b इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, मिला क्या आपको? ठीक है, रूट a स्क्वायर माइनस
जी स्क्वायर और ये माइनस ए मिला, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट वाई आर यू स्माइलिंग, बी इज इक्वल टू। अब बच्चों यहाँ पे माइनस है और इस माइनस को पहले लाइए, माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस, तो मिला क्या ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसको भी रिज़र्व करिए। चलिए, दो रिज़र्व में हो आ गए, ए इज इक्वल टू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। हमको प्रूव क्या करना था, प्रूव ये करना था ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, दोनों सिंबल है ए प्लस माइनस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि ए इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं ए माइनस। तो दोनों को मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। देखिए इन दोनों को देखिए, इसको और इसको, ठीक है, गौर से देखिए। दो पट्टी दे रहा हूँ कि डबल निशान आएगा। तो ए और बी जो नंबर्स हैं आपके, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं इक्वल ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी या ए माइनस जी। आप ए माइनस जी पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, या इसको पहले लिख सकते हैं, उसको बाद में लिख सकते हैं। मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर, किसी बर्तन में, किसी कल्चर में कुछ बैक्टीरिया रखे हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो हर एक घंटे में डबल हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर बैक्टीरिया हो 7 बजे, तो 8 बजे कितना हो गया? 2 हो गया है। कहाँ आधा घंटा लिखा है, एवरी आवर लिखा खाली, हर घंटा में। हर घंटा का मतलब हर एक घंटा, ठीक है। अगर 2 है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 है तो 8 हो जाएगा। तो मैं समझा रहा हूँ कि बर्तन में कुछ बैक्टीरिया रखे थे बच्चों, ठीक है, और उनकी खासियत क्या है कि हर घंटे में क्या हो जा रहे हैं? डबल हो रहे हैं। अगर सपोज दैट t बराबर 0 पे, एट टाइम t बराबर 0 पे सपोज करो देयर इज़ वन बैक्टीरिया, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको, देयर इज़ वन बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन वन आवर, ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, एक घंटे में, पहले घंटे में नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी व्हाट? 2 हो जाएगा पहले घंटे में। इन सेकंड आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी डबल, यानी 4 हो जाएगा। इन थर्ड आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इसका डबल 8। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2, 4 एंड 8 ... ये आर इन जीपी। ये किस में है? ये जीपी में है, बिकॉज T2 अपॉन T1 इज सेम एज T3 अपॉन T2। 2 4 2 2 4 4 2 8, यानी कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है?
2, डबल है तो कॉमन रेशियो 2। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन पे आइए, देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर। कल्चर में कितने बैक्टीरिया थे? कल्चर में 30 बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो एट टाइम t0, याद रखिएगा यस, एट टाइम दैट इज टी, एट टाइम t बराबर 0 पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे बच्चों? नंबर ऑफ बैक्टीरिया यानी A इज इक्वल टू, जो फर्स्ट टर्म होता है क्या होता है वो 30। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड, ठीक है। तो बच्चों ये बताइए T1 पे कितने होंगे? T1 इज इक्वल टू आपका AR होता है, क्या होता है? AR होता है, ठीक है। मतलब वो T बराबर 0 था, T बराबर 0 पे बैक्टीरिया A था, क्या था? यानी T बराबर 0 पे बैक्टीरिया कितना था? 30 था। तो यहाँ पे फर्स्ट आवर में AR और T2 में आपका AR स्क्वायर, कन्फर्म। तो पूछा है यही सेकंड आवर, इन द एंड ऑफ सेकंड आवर, तो 30 इंटू R की वैल्यू व्हाट? 2। तो 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120। यानी सेकंड आवर के एंड में नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 120। उसके बाद फोर्थ आवर में, तो फोर्थ आवर का लिख लीजिए, तो फोर्थ आवर T4 इज इक्वल टू AR पावर 4 इज इक्वल टू 30 इंटू, तो T2 में तो यार AR बोलना चाहिए था ना ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत घुमा दिया है। स्टार्टिंग का हमने T बराबर 0 रखा है A, ठीक है। तो T1 में AR, T2 में AR स्क्वायर, T3 में AR क्यूब, T4 में AR पावर 4। तो ये आपका 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 30 इंटू 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। आंसर चेक कर लीजिए, 480 बैक्टीरिया, 480 बैक्टीरिया। उसके बाद एंड nth आवर में ले लीजिए TN इज इक्वल टू AR के पावर N इज इक्वल टू 3 इंटू 2 के पावर N। यस, बैक्टीरिया क्या लिखेंगे? चेक करिए। इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, ठीक है, SN के फॉर्म में, लेकिन ठीक है ये क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। व्हाट विल RS 500 अमाउंट? ये देखिए आप लोग क्लास 8th में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है, जिसमें अमाउंट A इज इक्वल टू P, याद आ रहा है एक फार्मूला, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 के पावर N। इसको क्या बोलते थे? अमाउंट। क्या बोलते थे? अमाउंट, ठीक है, जिसको हिंदी में मिस धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये आपका P जो है बच्चों, P ये प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, ठीक है, पैसा का प्रिंसिपल, मूलधन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मूलधन। और ये जो है आपका टाइम था, क्या था? टाइम था। ये क्या था? टाइम था। ये क्या है? आपका रेट है, किस दर से, किस शरह से कोई पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, वो रेट था। तो व्हाट विल RS 500, याद रखिएगा ये आपका P है। क्या है? P। और ये आपका N है। क्या है? N टाइम दिया है। विथ पेड इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट है R इज इक्वल टू 10% कंपाउंड एनुअली, ठीक है। जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड है एनुअली, सालाना। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन।
चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन था। ओके, क्वेश्चन समझ गए ना कि व्हाट विल अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट दिया है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है, गिवन P इज इक्वल टू 500, ठीक है। RS A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम दिया है 10 years, इन ए बैंक R दिया है 10%, ठीक है, और टाइम 10 years। अब इसके बाद इसको शुरू करेंगे। देखिए, द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक 500, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर amount will be the amount will be, अमाउंट क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं। A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 के पावर n, तो implies that P is given what 500, 1 plus 10/100 into 1 equal 500। अब इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए। ये 1/10 यानी इंटू, अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते। ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 10 1 जा 10, 11/10, यानी ये आया आपका 11/10। मानते कि नहीं मानते हैं, बोलिए। 500 इंटू 1.1, इसको रिजर्व कर लीजिए। फिर उसके बाद लिखिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ second year the amount will be। अब ये जो है सेकंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। फॉर सेकंड ईयर दिस वैल्यू विल बिकम प्रिंसिपल। अब पहले वाले प्रिंसिपल हट गए। चलिए, तो A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 के पावर 1 इज इक्वल टू ना, वही रहेगा 500, 1.1, 1 प्लस 10/100, दूसरा साल है ना, 2 साल नहीं, दूसरा साल। 500, 1.1, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसल, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 11/10, तो दिस विल गिव 500, ठीक है। 1.1 इंटू 1.1 इक्वल, आप लिख सकते हैं 500 1.1 का स्क्वायर। इसको भी आप रिजर्व कर लीजिए। इसी तरीके से बच्चों एट द एंड ऑफ 3, एट द एंड ऑफ, बस लास्ट है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अमाउंट विल बी। अब ये थर्ड ईयर के लिए दिस विल बिकम प्रिंसिपल, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ A इज इक्वल टू 500 1.1 स्क्वायर
1 प्लस आई 10/100 के पावर 1, डिस्टर्ब मत करो। दिस विल बिकम 500, 1.12, यहाँ भी आपको मिला 1.1, दिस विल गिव 500, 1.1 के पावर 3, लाइक। फिर ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, डॉट डॉट डॉट, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, डायरेक्ट आ जाइए फॉर 10 ईयर्स, फॉर अमाउंट एट दी, क्या लिखूं, एंड ऑफ 10 ईयर्स, यही ना, 10 ईयर्स से, तो इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू 500, 1.1 के पावर 10। क्लियर, समझ में आया? 10 टाइम्स हो जाएगा उसका। अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स विल बी 10 टाइम्स, 10 टाइम्स ऑफ द गिवन अबव रिजल्ट। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब क्या पूछा है उसमें, द लास्ट क्वेश्चन, इफ AM and GM be roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain quadratic equation। अरिथमेटिक मीन दिया है और ज्योमेट्रिक मीन दिया है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? सच इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर बिलोंग्स टू x इज 2, ax² + bx + c। याद रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी आए, 2 आए। तो चलिए, क्या गिवन है? गिवन AM and GM ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। AM दिया है कितना, 8, और GM दिया है कितना, 5। तो देन ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिएगा, क्लास 10th में आप पढ़े थे कि अगर क्या नाम है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर दिए हैं, यानी पीछे की क्लास में आप पढ़े थे, इफ़ यू हैव अल्फ़ा + बीटा एंड अल्फ़ा × बीटा, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगर ये गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो आप क्या कहते थे कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बोलते थे। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² माइनस अल्फ़ा + बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। चलिए, ये तो प्रीवियस क्लास का कुछ इंट्रोडक्शन था जो आपको बताया गया। अब आ जाइए यहाँ पे, AM = 8 दिया है, मैं इसे मिटा सकता हूँ। बोलिए, ये तो आपको मालूम है, नहीं मालूम तो अब मालूम हो गया। लेट 2 ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि मान लीजिए 2 जो है रूट्स आपके A और B हैं। लेट 2 रूट्स B, A एंड B मान लीजिए। चलिए, AM का मतलब क्या होता है, बोलो फारिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AM? अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन।
अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है a प्लस बी बाई 2। याद रखिएगा, दिमाग में एकदम भर लीजिए, ये समांतर माध्य है। अरिथमेटिक मीन ये गिवन है कितना, 8। तो 2 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम a प्लस बी इज इक्वल टू, यही है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ। अब जीएम की बात आ रही है, जीएम को क्या लिखते हैं आप, जीएम इज इक्वल टू रूट ए बी, इट्स वैल्यू इज गिवन व्हाट, 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, किसका, इसका, रूट ए बी इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज विल बी व्हाट, ए बी इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए कि ए बी की वैल्यू मिली क्या, 25। व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, व्हेन सम ऑफ जीरोज that is a plus b and product of zeros that is ab are given, then formula of quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी बराबर 0। तो हियर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी आपको कितना मिला था, 8, 16 एक्स, और ये कितना मिला था, भूल रहे हैं क्या, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स 25 है, ये क्या है 25। देखिए प्लीज चेक द आंसर इन माय ओपिनियन, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड। Tomorrow, if there will be class, I will start the previous chapter whose name is permutation and combination.